हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं अपने चूसॉक हॉलीडे की ट्रिप का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। दिस विल बी अ लॉन्ग वीडियो, सो ग्रैब सम पॉपकॉर्न एंड आई होप यू एंजॉय इट। मैंने अपनी देजॉन की ट्रिप सुबह 5 बजे शुरू करी एंड दिस इज़ मी गोइंग टू द टैक्सी स्टैंड। यहाँ पे कोरिया में ट्रैवल करने का एक बेस्ट पार्ट है कि जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ वो सब कुछ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। दिस इज़ मी टेकिंग अ टैक्सी फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ड्राइवर को ये बताना कि कहाँ पे जाना है, उनसे इंटरेक्ट करना एंड ट्राइंग टू इंटरेक्ट इन कोरियन इज़ फन फॉर मी। और बस टिकट बुक करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। जब मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम हो जाएगा आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस कि यहाँ पे आप डिफरेंट कोरियन ऐप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं टैक्सी में बैठ चुकी हूँ। इट जस्ट टुक मी 15 मिनट्स मेरे यूनिवर्सिटी से बस टर्मिनल तक पहुँचने में एंड मेरी बस थी 7 बजे की, सो आई रीच्ड अ लिटिल अर्ली। Here I am at the gate number 11 waiting for my bus to Daejeon, and the best part was exactly 7 o'clock our bus started and 9:20 पे I was in Daejeon. मेरे ट्रिप को और अमेजिंग बनाने में आई थिंक यहाँ का ईज़ी टू नेविगेट सिस्टम भी है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको बोर्ड पे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। समटाइम्स इट्स ओनली इन कोरियन बट यू कैन ईज़िली ट्रांसलेट इट। और मैं देजॉन में पहुंच चुकी हूँ। दिस वाज द वेरी फर्स्ट कन्वीनियंस स्टोर जहाँ पे मैंने अपना पहला ब्रेकफास्ट किया एंड ज़्यादा कुछ नहीं खाया मैंने बिकॉज़ मेरे दोस्त के साथ मेरा प्लान था कि हम दोनों होममेड फूड खाएंगे। सो लेट्स गेट दिस ट्रिप स्टार्टेड। जो 4 दिन में मैंने जगहें कवर की हैं उनमें से कुछ थी देजॉन अंडरग्राउंड मार्केट, उआम हिस्टोरिकल पार्क, कैफ़े स्ट्रीट, एक्सपो ब्रिज, एक्सपो पार्क एंड स्काई रोड। ये सारी ही जगहें कहीं ना कहीं टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। हालांकि देजॉन सिटी इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी और बहुत सारी जगहें यहाँ पे घूमने के लिए। मैं यही कुछ जगहें घूम पाई इन द 4 days ट्रिप दैट आई वाज देयर। बीच में एक दिन का हमने रेस्ट लिया था जिस दिन सिर्फ मैंने देजॉन यूनिवर्सिटी घूमा बिकॉज वी वांटेड अ ब्रेक बिटवीन ऑल द ट्रैवलिंग दैट वी वर डूइंग। एंड दिस इज़ दी अंडरग्राउंड मार्केट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, थिंग्स टू ईट। एक्चुअली यहाँ पे स्मॉल वेंडर्स अपने शॉप्स पुट अप करते हैं एंड यू कैन बाय स्नैक्स फ्रॉम देयर। it was really interesting. एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी इस मार्केट के बारे में कि अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से नहीं रहे तो आप काफ़ी पैसा खर्च कर सकते हैं बिकॉज देयर आर सो मैनी अमेजिंग थिंग्स और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो यू कैन एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। आई थिंक साउथ कोरिया आने के बाद से जितना मैंने वॉकिंग किया है मैंने शायद कभी भी नहीं किया होगा, बट इट्स द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे मुझे हर जगह चल के जाना पड़ता है एंड इट डजेंट इवन फील लाइक वर्क। मज़ा आता है हर जगह चल के जाना, नई नई जगह देखना, एक्सप्लोर करना। हर कोना, हर गली मेरे लिए नई है यहाँ पे एंड इट वाज सो मच फन टू एक्सप्लोर। हम कभी कभी कुछ न्यू गलियों में ऐसे ही घुस जा रहे थे
just to see what we can explore, what we can find. मैंने अपनी ट्रिप पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, जैसे कि ये एक फ़ोटो बूथ है एंड यहाँ पे आपको क्लोथ्स, प्रॉप्स सब कुछ मिल जाएगा एंड यू जस्ट हैव टू वेयर देम एंड क्लिक पिक्चर्स. इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई हैड सो मच फन. आफ्टर दिस हम लोग स्काई रोड पे एक्सप्लोर करने निकल गए. द नाइट लाइफ इन कोरिया इज़ सो मच फन. सब कोई बहुत मज़े करते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं. दे एन्जॉय द म्यूज़िक, फूड एंड दे जस्ट स्पेंड द नाइट हैप्पीली. उसके बाद मैंने अपनी ट्रिप में एक नोरेबांग एक्सपीरियंस भी किया. नोरेबांग इज़ नथिंग बट अ म्यूज़िक रूम और वहाँ पे यू कैन सिंग योर हार्ट आउट. हाँ, मैं यहाँ पे अपना ओरिजिनल ऑडियो नहीं डालने वाली हूँ बिकॉज आई साउंड हॉरिबल, बट इट वॉज सो मच फन. कैफ़े कल्चर इज़ टेकन वेरी सीरियसली इन साउथ कोरिया. आपको हर छोटी छोटी गली में बहुत सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे एंड वी टुक एन एडवांटेज. कैफ़े स्ट्रीट इज़ वेरी पॉपुलर इन देजॉन और आप कभी भी देजॉन विज़िट करते हैं तो इस स्ट्रीट पे ज़रूर जाना. इवन दो राइट नाउ आई वॉज कन्फ्यूज वेदर दिस इज़ कैफ़े स्ट्रीट और नॉट, बट इट डेफिनेटली वॉज. हाय एवरीवन, तो आज है मेरा सेकेंड डे देजोंग सिटी में. मैं आज कैफ़े स्ट्रीट में घूमूंगी. बेसिकली आई थिंक ये एग्जैक्टली कैफ़े स्ट्रीट नहीं है, बट हमने एक ऐसी स्ट्रीट ढूंढ ली है जहाँ पे जगह जगह पे कैफ़े है. तो डिफरेंट कैफ़ेज़ हम घूमेंगे और अभी हम हैं फीलिंग्स कैफ़े में. तो हम क्या खाते हैं और क्या मंगाते हैं वो सब मैं बाद में दिखाऊंगी. अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं कोरिया में जो मैंने बनाए हैं, देन यू माइट बी नोइंग कि मुझे स्ट्रीट पिक्चर्स एंड स्ट्रीट वीडियोस लेना बहुत पसंद है. आई डोंट नो, समथिंग अबाउट देम इज़ अमेजिंग. मुझे वो कलर पॉप्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कैप्चर करना बहुत पसंद है. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने कुछ पिक्चर्स का कोलाज बना के डाला है टू जस्ट शो यू गाइस कि कौन कौन से क्लिक्स मैंने कैप्चर किए. इस दिन पे सिर्फ मैं देजॉन यूनिवर्सिटी घूमने निकली थी एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एंड अ ह्यूज यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट प्लेस हमारे एजेंडा पे था एक्सपो ब्रिज एंड एक्सपो पार्क. एंड व्हेन आई से ये जगह इतनी ज़्यादा सुंदर थी, इट्स एन अंडरस्टेटमेंट. अगर आप देजॉन आते हैं तो यहाँ आना मैंडेटरी है. यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस. यहाँ पे लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे एंड लाइक आई मैंशनड इन माई लास्ट वीडियो, delivery culture in Korea and the option to get delivery anywhere is so convenient. यहाँ पे लोग बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर रहे थे and they were eating with their families और यहीं पे छोटी सी पिकनिक सबने मना ली थी. It was amazing. When I say कि इस जगह की वाइब बहुत ही डिफरेंट थी, I'm not lying. यहाँ पे लोग सच में बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे एंड इन द नेक्स्ट क्लिप यू गाइज विल सी वाई. टेल मी इफ़ आई एम लाइंग, बट ये म्यूज़िक आपको भी डांस करने पे मजबूर कर देगा. इट वॉज सो लाइवली और हर कोई यहाँ पे इन्जॉय कर रहा था इस म्यूज़िक को. एंड आफ्टर दिस जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल व्यू. Camera can never capture the beauty. The next day starts with some more food, but खाना ज़रूरी है. उसके बाद जो हमें एनर्जी मिलती है उसके बाद घूमने में बहुत मज़ा आता है. The next place on our agenda was Uam Historical Park and it was so beautiful. South Korea is really famous for protecting its historical मॉन्यूमेंट्स और जो हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व करने में बहुत बिलीव करते हैं.
and I think it's something similar to my own country's culture. इंडिया में भी हम ट्राई करते हैं कि हम सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को प्रिजर्व कर सकें ताकि नेक्स्ट जनरेशन्स उन चीज़ों को देख सके, हाउ द हिस्ट्री वाज एंड व्हाट आवर एंसेस्टर्स वेंट थ्रू, एंड आई रियली लाइक दैट पार्ट ऑफ साउथ कोरिया. सो डे 3 पे हम एक हिस्टोरिकल प्लेस घूमने आए हैं और ये एक हाइकिंग ट्रेल रहा है. बाकी वीडियोस एंड फोटोज़ में आपको पता चलेगा हाउ मच वी हैव हाइक्ड. बेसिकली बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है. यू कैन सी आई एम वेरी टायर्ड और अभी मेरे आसपास कोई नहीं है इसलिए मैंने मास्क को नीचे रखा है एंड आई एम एन्जॉइंग. बाकी का यहाँ का व्यू यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लिप. I think this was the highest point of this park and the view was breathtaking. But yeah, that was it for this video guys. After this we went home और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट किया and I cannot even express कि मेरी जो फर्स्ट ट्रिप थी कोरिया में वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग थी. वर्ड्स कम पड़ जा रहे हैं. And here are some of the pictures from my trip. अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत शुक्रिया. And I will see you in the next video. Take care. Bye.